सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का, दिल्ली से हमारे साथ बने हुए। कुमार, विपक्ष एकजुट हो चुका है, पहली बैठक हो गई है, लेकिन अब एकजुटता को लेकर, गठबंधन को लेकर बीजेपी भी थोड़ी सीरियस नजर आने लगी है। तो ये जो तारीख तय की गई है, जिस वक्त विपक्ष एकजुट हो रहा है उसी वक्त सत्ता पक्ष भी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो इस तारीख के मायने और कौन कौन से लोग कोई बीजेपी सरप्राइज कर सकती है इस गठबंधन वाली बैठक में? देखिए, बिल्कुल 18 तारीख को बीजेपी ने एनडीए की बैठक बुलाई है और जाहिर सी बात है 2019 में 13 ऐसे सहयोगी थे बीजेपी के जिनको कुछ न कुछ सीटें लोकसभा में मिली थी। बहुत सारे रीजनल सहयोगी थे जो कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं या वो एक दो सीट अगर उनको मिली भी थी तो वो जीत नहीं पाए थे। तो ऐसी स्थिति में अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोटे तौर पे एक नए सहयोगी के तौर पे अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ दो पार्टियां हैं, बाकी तमाम पुराने सहयोगी हैं। सुहेलदेव समाज पहले एनडीए के साथ थी, संजय निषाद भी रह चुके हैं, वो मंत्री भी हैं। अपना दल जो है वो है ही। आप बिहार की सभी पार्टियों की बात कर ले, उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो, वो सभी एनडीए का हिस्सा हैं। उन सबसे बातचीत हो चुकी है। चिराग पासवान तो है ही, वो तो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं, मोदी उनके लिए राम है, तो वो एनडीए में है। दो पार्टियां हैं जो आपको सरप्राइज करेंगी। जेडीएस, जो कि जिसे अब तक कुछ समय पहले तक, पटना की बैठक से पहले तक ये माना जा रहा था कि वो यूपीए का हिस्सा रहेगी, और वहीं एनसीपी का एक धरा। और आप देखें कि 18 तारीख की बैठक में जेडीएस भी पहुंचेगी और एनसीपी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल भी शामिल होंगे एनडीए के कुनबे में। तो कुल मिलाकर दो ये सरप्राइजिंग नाम है। बाकी 13 राजनीतिक दल जिनको कुछ न कुछ सीटें मिली थी 19 में, वो तमाम दल है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं पंजाब की अकाली दल भी है, वो उस वक्त साथ थी और फिर से वो साथ आने को तैयार है। टीडीपी के साथ जो पुरानी एनडीए सहयोगी है उसके साथ भी लगभग बातचीत हो चुकी है और उसका भी कोई न कोई प्रतिनिधि 18 तारीख की जो एनडीए की बैठक है उसमें शामिल होगी। देखिए, तारीख की जहां तक बात है, बीजेपी का ऐसा कोई नहीं है कि अपोजिशन की बैठक हो रही है तो हम भी करें, क्लैश की बात नहीं है। अमूमन बीजेपी ने 18 तारीख इसलिए तय किया है कि चूंकि 20 तारीख से संसद का सत्र शुरू होगा, 19 तारीख को बीजेपी ने एनडीए की बैठक भी बुलाई है फ्लोर लीडर्स की, उससे पहले एक दिन। चूंकि ज्यादातर ऐसे दल हैं जिसके नेता, जो सांसद हैं, उसके जो सहयोगी हैं वो लोग दिल्ली में रहेंगे, इसलिए 18 तारीख मुफीद बैठता है। ज्यादा परेशानी किसी को नहीं होगी उस बैठक में आने के। जिनके पास सांसद नहीं है वैसे दल बिहार से या उत्तर प्रदेश से ट्रैवल करके दिल्ली पहुंचेंगे। तो 18 की तारीख इसलिए रखी गई है कि वो पार्लियामेंट सेशन के आसपास का है और इसलिए किसी को परेशानी नहीं होगी। हाँ, जहां तक रही कुनबा बड़ा दिखाने की बात, मैं आपको बताऊं 2019 में जो कुनबा था उसमें एक ही दो पार्टियां और जुड़ेंगी। बहुत ज्यादा पार्टियां एनडीए में लाने का प्रयास भी बहुत स्तर पर नहीं हो रहा है। जो गए थे उनको लाने का प्रयास जरूर हो रहा है, क्योंकि राजनीतिक गोटी के हिसाब से, राजनीतिक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से जो 303 का आंकड़ा 19 में बीजेपी को मिला था वो मेंटेन रहे या उससे बढ़े, इसके लिए सबका साथ जरूरी है। और इसलिए कई जगहों पे छोटे छोटे जो बिल्कुल ब्लॉक स्तर की पार्टीज हैं उनसे भी बीजेपी गठबंधन करती है, उनको विधान परिषद का सदस्य बना देती है, या तो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कुछ सीटें दे देती है। इसलिए प्रयास जारी है और छोटे छोटे दलों से भी बीजेपी को अभी गठबंधन करने में ऐतराज नहीं है। और जैसा कि आपने तमाम विधानसभा चुनावों में भी देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट से लेकर उत्तर प्रदेश तक छोटे छोटे दलों से भी वो गठबंधन करती है। जी ठीक है।